जाएगा। हाय नताशा। वाह, वरना अभी राजेश भाई मानना पड़ेगा। रख दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। मानना पड़ेगा, क्या कमाल का स्टैंड लिया है आप दोनों ने उस प्रिंसिपल के सामने। हाँ। अगर आपकी जगह पर दक्कू होता ना तो वो ये सब नहीं कर पाता। अरे हर्षद भाई, दक्कू भाई को जब से पता चला है ना कि हम लोग प्रिंसिपल मैम से मिलकर आए हैं, भड़क गए वो। लेकिन वो जालर है किधर। हाँ। अरे दक्कू भाई और उनका गुस्सा ऑन दी वे है, बस आते ही होंगे। आते ही होंगे नहीं वरना भाभी आ गए हैं। प्रणाम राजेश भाई। व्हाट, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी गैर मौजूदगी में प्रिंसिपल से मिलने की? हाँ दक्कू भाई प्लीज प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। नो 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 नो। क्षमा वरना भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर राजेश भाई आपको जरूरत क्या थी बरसों पुरानी सिंड्रेला की स्टोरी को बदलने की? आपकी वजह से मेरी बेटी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में हार जाएगी। हाँ वरना दक्कू भाई प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज बैठिए। हाँ बैठिए ना, आइए। शांत हो जाइए। और बात हार और जीत की नहीं है। अब बरसों पुरानी कहानियां और फेरी टेल्स अगर हम बच्चों को सुनाएंगे तो वो कहानियां बच्चों के दिमाग में नैतिकता का कौन सा बीज बोएंगी, या उन कहानियों से बच्चों को क्या सीख मिलेगी, इस बारे में ना हमारा सोचना और समझना बहुत जरूरी है। हाँ तक्कू, वंदना बहन सही कह रही हैं। नहीं, हम अजब गजब गुणों से भरी परम पूजनीय वन्ना भाभी की बात तो 24 कैरेट सोने से भी ज्यादा खरी है। हाँ। अरे आगे कंपटीशन से क्या बात। क्या हो गया, सबके मुंह क्यों लटके हुए हैं? हार गए? हार गए तो कोई बात नहीं, ऐसे मुंह मत लटकाओ, कोई बड़ी बात नहीं। चलो हाँ। इधर आओ। हाँ इट्स ओके। मम्मा किट्टू जीत गई है। ओह माय गॉड। हाँ? क्या बात है? मैं जानती थी केरोसिन से नहीं बन सकती लस्सी। मेरी किट्टू कभी हार नहीं सकती, कभी हार नहीं सकती। क्या मतलब क्या इसका? केरोसिन घर सिंपल है, ये केरोसिन ये लस्सी। ओ अच्छा ओके वाह वेरी गुड। मम्मी पापा, मेरी जीत की असली वजह है सखी दीदी की न्यू सिंड्रेला स्टोरी। थैंक यू सखी बेटा। किट्टू बेटा, ये स्टोरी हमें भी तो सुनाओ। बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं, कम ऑन। एक लड़की थी, नाम था उसका सिंड्रेला। उसे घर के काम के साथ साथ पढ़ाई का भी बहुत शौक था। उसके स्कूल का रिजल्ट देखकर हो जाते थे सब शौक। उसकी सौतेली माँ बहुत प्यारी थी। सिंड्रेला उसके लिए सब बच्चों में प्यारी थी। उसने सिंड्रेला को अपने पैरों पे खड़े होने का सपना दिखाया। उसकी हिम्मत बढ़ाकर उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि उसका नाम चारों दिशों में फैल गया। वाह। गांव-गांव, शहर-शहर सिंड्रेला जैसा बनना हर लड़की का हो गया सपना। सिंड्रेला की तारीफ सुनकर देश विदेश से प्रिंस और राजकुमार की लाइन लग गई, पर सिंड्रेला ने उनमें से किसी भी राजकुमार को नहीं चुना। हाँ? क्यों? सिंड्रेला ने उस युवक को चुना जो अपनी जमीन और धन दौलत से धनवान नहीं था, बल्कि अपनी जमीर और अपने विचारों से धनवान था। वाह क्या बात है। जो औरत को अपनी बराबरी का सम्मान और प्यार देना अपना कर्तव्य समझता था। सिंड्रेला उस राजकुमार के साथ सफेद घोड़े पर बैठ के नहीं गई। वह राजकुमार
सिंड्रेला को अपनी पलकों पे बिठा कर ले गया। क्या बात है सखी, क्या बात है, वाह सखी, वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा। ब्रिलियंट, मतलब सिंड्रेला जैसे इस फेरी टेल का इससे अच्छा नैरेटिव हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है। वाह, अजब गजब गुणों से भरी परम पूजनीय वन्ना भाभी की बेटी सखी। We all are proud of you. मैं तो पूरे वागले परिवार पे प्राउड हूँ। ब्रो, सब लोग मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मेरे आते ही रास्ता क्लियर कर दिया। ब्रो मेरी बात मान, तू भी जुड़ जा। जब सब लोग जुड़ेंगे ना तभी कुछ होगा। ब्रो स्मेल ना वो। हाय वर्णिका। हाय नताशा। ब्रो आई एम सो कूल ना, मुझे देख के लड़कियां बेहोश हो रही है। ओह भाई, लड़कियां तुझे देखकर बेहोश नहीं हुई हैं, वो बेहोश हुई हैं तेरी बू से। चल चल चल, डोंट बी जेलस। जेलस, वो भी तुझसे। गाइस, अतर्फ के मुंह से क्या आती है? समझा ना? गंदी बदबू। तो व्हाट आर यू अप टू? ये सखी दीदी बता रही थी, स्कूल से भी फोन आया, तुम आजकल नहाते नहीं हो, ब्रश भी नहीं करते। डैडी, शेर कभी ब्रश करता है? ओ भाई शेर, मुंह बंद रखो। सवाल पूछा ना तो उसका सवाल नहीं होता है, उसका जवाब होता है, जवाब दो। You common people, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं एक मिशन पे हूँ। लोगों को बेहोश करने का मिशन? नहीं, फिर? मैं अपने बच्चों के लिए पानी बचा रहा हूँ। हैं? By 2050 एक ऐसा टाइम आएगा जब अर्थ पे पानी की एक बूंद नहीं होगी। Just imagine. Daddy, there is no option. Look there. Just imagine. ठंडे पानी से। पापा, क्या पानी ऐसा होता था? हाँ बच्चों, पानी ऐसा होता था। पहले पानी सब जगह होता था। स्विमिंग पूल में पानी, नल में पानी, बाथरूम के शावर में पानी, बाल्टी में पानी। पहले पानी पानी पानी, हर जगह पानी, लेकिन अब एक बूंद नहीं है पीने को। ला दो पानी पापा मेरे, ला दो पानी पापा मेरे, खुशहाल जिंदगी। पॉज करो। क्या हुआ? ये तुम्हारे बच्चे ऐसे पोएम गाकर क्यों बात कर रहे हैं? अब प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करो ना डैडी। मेरे बच्चों, कहाँ से लाऊं मैं पानी? कुआं, समुंदर, नदी, मटका, बाल्टी, फ्रिज सब पड़े हैं खाली। क्या हमें पानी कभी नहीं मिलेगा? बोलो ना पापा। क्या हमें पानी कभी भी नहीं मिलेगा? बोलो ना पापा। हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए पापा। क्या देख रहे थे दोनों? हमने फ्यूचर देखा। एक सेकंड, मैं आपको क्लीन गर्ल का वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो। If this is there, then why do we need to bathe? अगर हम ही सारा पानी खत्म कर देंगे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या पिएगी? पता है, हर दिन बर्तन धोने में कम से कम 20 लीटर्स पानी वेस्ट होता है, which means साल का 7,300 लीटर्स। OMG! इसलिए आज से मैं सिर्फ यूज एंड थ्रो प्लेट्स में खाना खाऊंगी, और वो भी सिर्फ नेचर के ऑर्गेनिक प्लेट्स में। ये स्टडी है और इसमें खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। ओह हेलो, यू रियली थिंक ये इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं? कम ऑन अथर्वा। सखी दीदी, ये बाकियों जैसी नहीं है, ये अलग है। इनफैक्ट ये डॉक्टर राव को फॉलो करती है।
वो कितने बड़े एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है। रियली? अथर जी, पत्तों की प्लेट में खाने का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम सब पत्तों की प्लेट में खाने लगे तो फिर पेड़ों पे क्या रह जाएगा, ये सोचा है कभी? हाँ, पर पॉइंट तो है बंधु। क्या पॉइंट है राज? ये जो लड़की है, क्या नाम है इसका? क्लीन गर्ल। ये गलत नहीं बोल रही है। हम लोग जिस तरह से पानी वेस्ट कर रहे हैं ना, फ्यूचर जनरेशंस के लिए पानी बचेगा ही नहीं। हमें पानी बचाना चाहिए। ओके, तो ठीक है, आज से मैं काम करती हूँ, तुम लोगों के कपड़े धोना बंद कर देती हूँ। हाँ? अरे क्यों? अरे क्या? डोंट गिव विंग्स टू हिज सिली थ्योरीज राज। पानी बचाना जरूरी है, तो पानी बचाने के और सेंसिबल तरीके भी हैं। मम्मा, आई एम श्योर ये अथर्व को ना उस क्लीन गर्ल पे क्रश है, इसलिए उसे फॉलो कर रहा है। दीदी प्लीज, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, इट इज ओके, बट डोंट स्टॉप मी। मैं पानी को बचा के रहूंगा। तिवारी जी साहब, ये दरवाजा अटक क्यों रहा है? वो साहब वो इसके हिंजेस में तेल डालो, समझे तुम? जी जी हाँ। अरे तिवारी, हाँ साहब, आज कचरे वाला नहीं आया? आया था साहब, आके गया। तो फिर ये बदबू क्यों आ रही है? पता नहीं साहब। तिवारी, हाँ साहब। अथर्व गया ना? हाँ साहब। फॉलो मी। ओ माय गॉड! तिवारी जी साहब। ये कृत्य किसका है? मतलब साहब, ये पेड़ से पत्ते किसने तोड़े? What? साहब मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा। गॉड, चलो सीसीटीवी में चल के देखते हैं। हाँ Follow साहब। me। हाँ साहब। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी का या प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम वन्ना भाभी। प्रणाम। 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 आप जैसी सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न नारी का बेटा इतना क्रूर, शैतान और नालायक निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। ओ, हिंदी डिक्शनरी। क्या हुआ? सुबह सुबह क्या हुआ? चिल्लाते हुए क्यों आए घर में? मुझे आपके पुत्र के रूम की तलाशी लेनी है। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की है। चोरी? कहा था तुमसे उसकी हरकतों को बढ़ावा मत दो राज। अरे एक मिनट बंधु, किस चीज की चोरी की है? प्रकृति की। ये कहाँ रहती है? ओ माय गॉड, राजेश भाई, उसने मेरी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के पेड़ के पत्ते चुराए हैं। पता है वन्ना भाभी, पेड़ अर्धनग्न हो गया है। ओ माय गॉड, वन्ना भाभी प्लीज। ओ माय गॉड, ये पत्ते तो मेरी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के पेड़ के हैं। ओ माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू। संभालिए अपने बेटे को, गलत रास्ते पे जा रहा है। कहाँ पेड़ पर चिपकाएंगे एक एक पत्ता? राज, स्टॉप दिस मैडनेस राज, सीरियसली। क्या मैडनेस क्या है? वो क्लीन गर्ल है ना, सही बोल रही थी। पता है, कियारा भी फॉलो करती है उसे। कियारा फॉलो करती है, इसका मतलब सही बोल रही है? हाँ? अरे ऐसा नहीं, देखो हम हमारे बच्चों को क्या कहते हैं कि अरे एनवायरनमेंट साफ रखो, पानी बचाओ, बिजली बचाओ। अब जब वो कर रहे हैं तब हम उन्हें टोक रहे हैं। लाइट बचाओ, पानी बचाओ, ठीक है राज, लेकिन अथर्व एक्सट्रीम कर रहा है और तुम उसका साइड ले रहे हो। मैं कह रही हूँ अथर्व को रोकना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आई कैन सेंस इट। सो क्लास, आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसे सॉल्व करेंगे। ओके, कम ऑन।
अथर्व, क्या कर रहे हो तुम? क्या है ये? तुम्हारी बुक कहाँ है? एक्चुअली नोटबुक का हर एक पेज बनाने में 20 लीटर पानी यूज होता है, इसलिए आज से मैं नोटबुक नहीं स्लेट और चौकी यूज करूंगा। What? गाइस, आज मैं मेरा फेवरेट पनीर पराठा लाया हूँ, चलो शेयर करते हैं। Environment enthusiast. पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। विद्युत, क्या कर रहे हैं ये लोग? विद्युत, अरे काय चाललंय? अथर्व, क्या हो रहा है? कम ऑन स्टॉप दिस नॉनसेंस। चलो। हम पानी बचा रहे डैडी। पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। साहब, ऊपर वाली मेन टंकी का किसी ने वॉल्व बंद कर दिया था, अभी चालू करके आया हूँ मैं। हाँ, हमने ही पानी बंद किया था, क्योंकि आप लोगों को फिक्र ही नहीं है हमारे फ्यूचर की। आप लोग कितना पानी वेस्ट करते हो? एक बाल्टी पानी से नहाने में 15 लीटर पानी यूज होता है। एक एक आदमी एक एक बाल्टी। पानी बचाओ, पानी बचाओ। इनफ, चलो घर चलो। पानी बचाओ, पानी बचाओ। इनफ अथर्व, कल से तुमने ना खाना खाया ना पानी पिया बेटा। चलो जिद छोड़ो और घर चलो। पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। जूस दे, जूस दे। ब्रो, क्लीन करने बोले पी सकते हैं। अरे जूस नहीं चाहिए मुझे। ब्रो पी ले ब्रो। पानी दे, जल्दी जल्दी से पानी दे, जल्दी। ब्रो ले, तू पानी पी ले, इससे पी लेगा कुछ नहीं होगा ब्रो, हम तुझे छुपा लेते हैं। अरे पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी चाहिए मुझे। पानी पियो। नहीं चाहिए मुझे पानी। अथर्वा, मेरी बात। नहीं चाहिए। पानी बचाओ, 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 पानी बचाओ। पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। राजेश भाई क्या कर रहे हो? आपके बेटे की वजह से मेरा बेटा बिगड़ रहा है। ओ राजेश भाई, ये क्या क्या फालतूगिरी है? ये अथर्व को बोलो ना ये सब नाटक बंद करने को। अभी वो सब बंद कर देगा तो उसको देखकर ये वीडियो भी बंद कर देगा। राजेश भाई, आपको आपके बेटे को रोकना होगा अभी के अभी। इसकी हरकतों की वजह से पूरी सोसाइटी वाले परेशान हो रहे हैं। हाँ। जो रूल्स के खिलाफ है। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। हो गया? हो गया? यस। ओ राजेश भाई कुछ बोलो ना यार। एक मिनट। बंदू, प्रिंसिपल से लेकर पड़ोसी तक सब कंप्लेन कर चुके हैं और अथर्व महाराज पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। पानी पी नहीं रहा है, सिर्फ जूस पे सर्वाइव कर रहा है कल से। टेंशन हो रही है मुझे उसकी। कुछ करो। ये जो चीजों को लेके एग्जैजरेशन मोड में जाने का ट्रेट है ना, ये तुमसे ही आया उसमें। गलती मेरी है। मैं उसे थोड़ी फ्रीडम देना चाहता था, बट ही हैज टेकन दिस बिट टू फार। लेकिन मुझे डर किसी और ही चीज का है। मम्मी, डैडी, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, जल्दी आओ प्लीज। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, फटाफट आओ। क्या हुआ? यहाँ पे बहुत दर्द कर रहा है मम्मी, प्लीज कुछ करो प्लीज। राज, राज, बहुत तेज बुखार है, सखी पानी लेकर आप पट्टी। हाँ।
ले जा पानी लाती हूँ। नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा, प्लीज। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी अथर्वा। मैं कितनी बार एक ही चीज बोलूं राज, बात ही नहीं सुनते हो। पानी पीना ही पड़ेगा अथर्वा। मैं नहीं पीऊंगा पानी, मम्मी प्लीज। पियो चलो। नहीं बात सुनूंगी मैं तुम्हारी। नहीं अथर्वा जिद मत करो, बोलो ना राज। चलो एक सिप बस, एक सिप बस। लेट जा। जी थैंक यू। अथर्वा, डॉक्टर राव, आप? क्या हुआ? मम्मी, ये वही डॉक्टर राव है। ये बहुत बड़े एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है और बहुत फेमस है और क्लीन गली ने फॉलो करती है। क्या हुआ? सांस लो थोड़ा। डिहाइड्रेशन, बैड हाइजीन, अथर्व की तबीयत खराब होने का यही कारण है। देखो बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचाना चाहते हो, पर इस तरह ऐसे तो तुम अपनी खुद की तबीयत खराब कर लोगे। देखो, जब तुम खुद सही रहोगे, तुम्हारी हेल्थ ठीक रहेगी, तभी तो तुम कुछ कर पाओगे। सेव वाटर, सेव प्लेनेट, बहुत अच्छी बात है, पर यह है क्या? नहाना नहीं, पानी नहीं पीना, ब्रश नहीं करना, क्यों? देखो, जब शावर लेते हो तो बकेट का यूज करो, और जब ब्रश करते हो तो टैप को खुला मत छोड़ो, समझे? इससे तुम पानी बचा सकते हो। गुड बॉय। मैं अथर्व के लिए मेडिसिन लिख देता हूं। यू डोंट वरी, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर। मिस्टर वागले, मैं चलता हूँ। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप अथर्व का ख्याल रखिए, मैं निकल जाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सॉरी डैडी, सॉरी मम्मी, I took it too far. अब तो पानी पिएगा धीरे धीरे। पता है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था कि शेर के जब दांत गिर जाते हैं ना, तब वो शेर नहीं रहता। हाँ, क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाता ना, तो बेचारा एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है। ही जस्ट डाइज ओवर देयर। फिर गिद्ध आते हैं और उसका शिकार करते हैं। तो तुम कह रहे थे ना कि शेर कभी ब्रश नहीं करते, तो जस्ट पूछ रहा हूँ, तुम ब्रश करोगे ना? करूंगा, मैं ब्रश करूंगा। एंड आई एम सॉरी, मैंने एग्जैजरेट किया। नहीं, बिल्कुल मम्मी की तरह। हाँ? मम्मी का गुस्सा ऐसे 2nd 3rd गियर से डायरेक्ट 5th गियर में जाता है। क्या हंस क्या रही है? एक तो मेरे ऊपर बात कहाँ से आ जाती है घूम फिर के? है कि नहीं? मम्मी कैसे अथर्वा सडनली ठीक थी मम्मी। वही नहीं आशा, जल्दी आ गई? हाँ, वो घर जल्दी पहुंचना है ना। वो वही नहीं, जितने भी बर्तन पड़े वो सब दे दो, सारे घिस दूंगी। हाँ, तो प्लेटफॉर्म पे जितने बर्तन है सारे धोने, और ये भी ले ले। हाँ, ये भी धोने। आशा, हाँ, वो कढ़ाई क्यों डाली धोने में? वो मैंने चढ़ाई हुई थी, उसमें तेल था, पूरा तेल वेस्ट हो गया। सॉरी बहनी, पता नहीं मेरा दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है आज। आशा, ये देखो, अरे मेरे 50,000 की जरे गोटे की पट्टे वाली साड़ी की देखो क्या हालत की है। इससे सारे चालू कपड़ों के साथ धोने डाल दिया, और ये दूसरा कलर चढ़ गया, और ये पट्टी की हालत देख। ओ लाडेरी बुआ, कुछ बोलेगी भी? हाँ माँ। बंधु, आज ना मैंने आशा से कहा था कि अंदर के पंखे ना जरा इनके एक बनियन से पोंछ लेना। अच्छा, तो क्या हुआ? उसने पोंछा नहीं? पोंछा ना, बहुत अच्छी तरह से पोंछा, लेकिन मैंने उसे कहा था पुराने बनियन से पोंछ, उसने नया बनियन से पोंछा है। क्या करूं मैं इसका? अरे अच्छा, थोड़ी परेशान है माँ वो, मैं बात करती हूँ आशा से। हाँ, वही नहीं, मेरे को घर जल्दी जाना है, मैं जा रही। सर,
आपके इधर आशा तैयार आती है ना, उसके हस्बैंड दिलीप का मुझे आज कॉल आया था उसकी खोली बेचने के लिए। उसको अपनी खोली जल्दी से जल्दी बेचनी है। लगता है वो वापस गांव जाना चाहता है। क्या? आशा ने बंधु से ऐसी कोई बात नहीं की। अचानक क्या हो गया? वो किसी मुसीबत में है क्या वो? सर मैंने भी उसे पूछा क्यों भाई मुंबई छोड़ना चाहता है, तो उसने बोला कि यहाँ हमारा कोई नहीं है, ऐसे शहर में रहने का क्या फायदा है जहाँ हमारी इज्जत ही ना हो। अरे एक तो इतनी मेहनत से ली हुई खोली छोड़कर जाना कोई छोटी बात नहीं है। और ये दिलीप हार मानने वालों में से नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। आई नो। बोलिए कुसुम जी, क्या बात है? हाँ, वो मेरे को मालूम हुआ कि आशा आपका काम अधूरा छोड़ के चली गई। हाँ, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, बाद में आके कर देगी। टेंशन नहीं मैडम, कुसुम आ गई लिए अब थोड़ा डिस्काउंट भी दे दूंगी और आशा से कम रेट में काम करके दूंगी। संडे को छुट्टी भी नहीं मारूंगी। हाँ। अच्छा, पर उसकी जरूरत नहीं है कुसुम जी। आशा जनरली ऐसे काम छोड़ के जाती है ना तो रात को आके पूरा कर देती है। ऐसा आपको लगता है ना? मेरे को फोन कर देना, मेरा नंबर है ना आपके पास? हाँ, तो मेरे को फोन कर देना। हाँ, मैं आएगी। हाँ, बाकी ऑल द बेस्ट। ऐसी कौन सी बात है आशा के बारे में जो कुसुम को पता है और हमें नहीं पता? जी साहब 17 तारीख को एंट्री है साहब। मैं बताता हूँ सर। जी सर, ओके। अरे क्या कर रही है तुम? तिवारी जी ले सामान जरा ये कचरा बाहर फेंक के आ जा। साहब माफ करना, पर अगर ये मैं उठाऊंगा और जोशीपुरा साहब देखेंगे तो बहुत डांटेंगे साहब। बोलेंगे ड्यूटी के वक्त सोसाइटी के लोगों का काम क्यों करते हो। आशा अपना काम अधूरा छोड़कर चली गई, तभी तुझे उसको फोन करके पूछना चाहिए था ना कभी आने वाली है। साहब कल रात को आशा के पति दिलीप को किसी ने बहुत पीटा है। हो सकता है साहब दिलीप की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो, इसीलिए आशा नहीं आई हो। अच्छा ये बात है, लेकिन क्यों पीटा दिलीप को? किसने पीटा? पता नहीं साहब। पीकर रिक्शा चला रहा होगा। नहीं साहब। या फिर किसी पैसेंजर को ले जाने से मना कर दिया होगा। इसमें क्या है? ऐसे एक मिनट, अगर चोट दिलीप को लगी है तो आशा को आने में क्या प्रॉब्लम है? I mean, पति को दवा दारू देके काम पे तो आ ही सकती है। बराबर बोल रहा है जालर। और ये ज्योति, तुम लोगों को है ना ये आशा के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। यस, कल से आशा अगर काम पे नहीं आई तो पगार कट। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ? ये क्या तरीका हुआ? आशा और दिलीप दोनों मेहनती हैं, दोनों दिल के अच्छे हैं। कुछ ऐसा हादसा हुआ है दिलीप के साथ जिसकी वजह से वो शहर छोड़कर गांव जाना चाहता। आशा कहने को काम वाली बाई है, लेकिन वो हमारे परिवार का, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमें जाकर पूछना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। राजेश भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं काम करती हूँ, मैं वंदना भाभी को बुला कर आती हूँ, हम सब साथ चलते हैं उनके घर। हाँ? एग्जैक्टली। मतलब ऐसा क्या हुआ है कि दिलीप मुंबई शहर छोड़कर जाना चाहता है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस शहर में उसका अपना कोई नहीं है? ये पूछना चाहिए हमें उससे। मैं बुला के आती हूँ। राजेश सर, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। कल कोई रईस दादा दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, उसकी मेरे ऑटो के साथ टक्कर हो गई। ऐसा रुबाब दिखा रहा था जैसे सारी गलती मेरी हो। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे इतना मारा। ये देखिए। बहुत बुरा हुआ दिलीप। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, केस कर देना चाहिए। दिलीप, सोही दुर्शन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा तुम्हारी मदद कर सकता है। नहीं सर, मैं ना बहुत छोटा आदमी हूँ सर। ये पुलिस कोर्ट कचहरी इस चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे। नहीं सर।
नहीं बरोबर बरोबर राजेश भाई ये बरोबर बोल रहा है बेचारा। अभी केस करेगा तो भी इसकी बात सुनेगा कौन? हाँ, उल्टे का गुस्से में कोई और पीट दिया फिर से तो। इसका मतलब ये नहीं कि हथियार डाल के शहर छोड़कर चला जाए। दिलीप क्या शहर क्यों छोड़ रहे तुम? राजेश सर, आप जानते हैं जिन्होंने मुझे मारा ना, वो मेरे भांजे और भतीजे की उम्र के थे। वो मुझे मार रहे थे, लेकिन पब्लिक में से एक भी मुझे बचाने के लिए नहीं आया। नहीं रहना मुझे ऐसे शहर में, नहीं रहना। कल रात से एक ही बात कर रहे हैं मैंने, बोल रहे कि यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह जीने से अच्छा है हम लोग गांव चले जाते हैं, खोली बेच देते हैं। मैं क्या करूं बहनी, इनको कैसे समझाओ बताओ। परेशान मत हो आशा, राज गए ना बात करने के लिए, समझाएंगे दिलीप को। हर्षद भी समझाएंगे शांति से कि मेहनत से और इज्जत से पैसा कमाने के लिए मुंबई से अच्छा कोई शहर नहीं। बिल्कुल। मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे तो बस कोमल की और उसकी पढ़ाई की चिंता है बहनी। मुंबई जैसी पढ़ाई उसको गांव में नहीं मिलेगी। अगर इसकी पढ़ाई रुक गई ना तो ये भी गांव में जाकर और लड़कियों की तरह गोबर के उपले थोपती रहेगी मेरी बच्ची। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा आशा, राज है, दक्कू भाई है, हर्षद भाई है, तीनों मिलके समझाएंगे ना दिलीप को, तो दिलीप जरूर समझेगा। हाँ, तू चिंता मत कर, हौसला रख। बिल्कुल। मैं मानता हूं कुछ लोगों ने तुम्हें मारा, लेकिन उन कुछ लोगों के लिए शहर छोड़कर जाना। राजेश सर, अपने पुराने दिन को याद करके मैं ये फैसला ले रहा हूं। आप जानते हैं राजेश सर, ये आशा जो है ना, ये जब 16 साल की हुई थी तब तक इसने अपने घर पे भी कभी बर्तन नहीं मांजे थे, लेकिन यहाँ आकर लोगों के यहाँ बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है। मुझे बहुत बुरा लगता है। हम हमारे गांव में ना बहुत ताजा खाना खाते थे, लेकिन यहां पर आकर लोगों का बचा हुआ खाना वो प्लास्टिक के डिब्बे में हमारे लिए लेकर आती है। तो मेरी लड़की खुश हो जाती, लेकिन मेरा दिल बहुत जलता है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता सर, बहुत बुरा लगता है। छोटे लोगों की कोई कीमत नहीं सर इस शहर में। दिलीप शांत हो जा, शांत। लेकिन तुम गांव जाकर, मतलब तुम्हारी खुद की कोई खेती है नहीं, तो गांव जाकर करोगे क्या तुम? आशा के भाइयों की खेती है सर, उनके साथ जुड़ जाऊंगा मैं। दिलीप प्लीज अपने परिवार की भलाई कहाँ है इसके बारे में सोचो। 20-22 साल पहले तुम जब इस शहर में आए थे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, है ना? हर नौजवान जब अपना गांव छोड़कर इस शहर में आता है तो वो रोजी रोटी कमाने के लिए आता है, और ये शहर हम सबको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देता है। तुमने भी अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत हासिल किया है ना। आज ये एक छोटी सी खोली है, फ्रिज है, टीवी है, तुम्हारी बच्ची एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है, तुम और आशा दोनों मिलकर अच्छी कमाई कर लेते हो। तो प्लीज जरा सोचो अपने इस निर्णय के बारे में। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।